वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों फाइनली केवीएस की तरफ से परमानेंट पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है और यहाँ पर दो विज्ञापन जारी हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 2022 ये प्राइमरी टीचर्स के लिए है, जहाँ पर 6400 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी हो गई है। और इसी के साथ साथ एक और विज्ञापन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल समेत तमाम पदों पर भर्ती आई है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे टीजीटी और पीजीटी के पदों पर जो भर्ती निकली है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं पीजीटी के बारे में। टोटल जो पदों की संख्या है पीजीटी की ये 1409 है। बिल्कुल परमानेंट ये भर्ती है दोस्तों केवीएस की। 4 सालों के बाद विज्ञापन जारी हुआ है। लंबा इंतजार छात्रों का समाप्त हुआ है और आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों आप केवीएस में आवेदन कर सकते हैं। और एक बहुत ही रेपुटेटेड ये नौकरी होती है। पीजीटी में टोटल पदों की संख्या आपने देख लिया, 1400 से अधिक पद हैं। और विषयवार आप देखेंगे तो हिंदी के 172 पद हैं, इंग्लिश 158, फिजिक्स 135, केमिस्ट्री 167, मैथ्स 184, बायोलॉजी 151, हिस्ट्री 63, ज्योग्राफी 70। इस तरीके से और भी पद हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक। तो पीजीटी के पदों पर भर्ती निकल चुकी है। बात करें टीजीटी में कुल पदों के संख्या की तो 3176 पद इसमें है। और विषयवार बात करें पदों की संख्या की तो हिंदी में 377 पद, इंग्लिश में 401, संस्कृत में 245, सोशल स्टडीज़ में 398, मैथमेटिक्स में अच्छे खासे पद हैं 426, साइंस में 304, फिजिकल में 435, आर्ट एजुकेशन में 251। तो इस तरीके से दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी है यहाँ पर टीजीटी में। और आवेदन के बारे में बात करें कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 दिसंबर से फॉर्म भरना शुरू होगा जो चलेगा 26 दिसंबर तक। यहाँ पर कुछ नोट है जैसे कि वैकेंसी घट बढ़ सकती है, रिजर्वेशन यहाँ पर मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आपको मैं यहाँ पर एज लिमिट भी बता दूँ तो टीजीटी के लिए अपर एज लिमिट होती है 35 साल, पीजीटी के लिए अपर एज लिमिट है 40 साल, प्राइमरी के लिए भी जान लीजिए अपर एज लिमिट है 30 साल। अब अपर एज लिमिट में छूट भी मिलती है। एससी और एसटी को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और महिलाएं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, वो जनरल ही क्यों ना हो, सभी महिलाओं को अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलती है केवीएस में। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको जानना है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन जब जारी होगा तो डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, फॉर्म भरने की फ़ी, एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ डिटेल्ड नोटिफिकेशन में होगा। जल्दी वो भी जारी होगा और 5 दिसंबर से पहले पहले जारी हो ही जाएगा क्योंकि 5 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। टीजीटी में सीटेट पास भी मांगा जाएगा। सीटेट का पेपर 2 जो पास होगा वही टीजीटी के लिए आवेदन करेगा। तो ग्रेजुएशन संबंधित विषय में आपका होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो लगता है वो होना चाहिए और आप सीटेट का पेपर 2 पास हों, ग्रेजुएशन में 50% नंबर हो। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में आपका मास्टर्स होना चाहिए, संबंधित विषय में आपका पीजी हो और बीएड हो। यहाँ पर सीटेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और प्राइमरी के लिए मैं आपको बता दूं तो प्राइमरी में दोस्तों यहाँ पर डीएलएड और बीएड दोनों को फॉर्म भरने का मौका इस बार मिलेगा। बताया गया है कि बीएड वाले छात्र आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन इनका जो नियुक्ति है वो डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल फैसले पर। जो बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आवेदन बीएड वाले छात्र भी कर सकेंगे प्राइमरी के लिए, लेकिन नियुक्ति उन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और डीएलएड, बीएलएड, डीएड, बीएड सब प्राइमरी के लिए एलिजिबल है। सीटेट का पेपर 1 आप पास होने चाहिए। अब एक सवाल ये है कि हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए आवेदन तो किए हैं, अभी तो हमारी परीक्षा हुई नहीं है, तो क्या हम इस बार के केवीएस में आवेदन कर सकते हैं? दोस्तों इसका जवाब आपको मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। हालांकि चांसेस हैं कि आपको मौका मिल जाएगा इस बार फॉर्म भरने के लिए, लेकिन चीज़ें स्पष्ट होंगी जब विज्ञापन जारी हो जाएगा डिटेल्ड, तो ही मैं आपको चीज़ें और क्लियर बता पाऊंगा। पिछली बार जो व्यवस्था थी मैं आपको बता देता हूं। पिछली बार सीटेट में जिन छात्रों ने आवेदन किया था
उनको केवीएस में मौका मिल गया था। केवीएस का फॉर्म भरते समय सीटेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भरने का एक ऑप्शन था। जो छात्र सेट पास हुए थे वो केवीएस में भी एलिजिबल थे। वही व्यवस्था इस बार भी होने के पूरे चांसेस हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।